हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएड के बारे में। बीपीएड के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे कि बीपीएड क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसके लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से हमें एडमिशन लेना है, इसके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कौन से रहेंगे, कहाँ से हमें बीपीएड करना चाहिए, इसके बाद में हमें इसको करने के लिए कितनी फीस देनी होगी, कितना चार्ज मिलेगा, स्कॉलरशिप पे हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें बीपीएड करने के बाद में हमारा कैरियर क्या रहेगा, यानी कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कहां पर हमें जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी इसमें मिल सकती है। तो वो सब सारी चीजें आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि आपको सबसे लास्ट में जो है हमारा कैरियर ऑप्शंस, यानी कि आपके पास में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, तो पूरी डिटेल में हम जानेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। तो चलिए साथियों, बिना किसी तरीके करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथ ही सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीपीएड क्या होता है, यानी कि व्हाट इज बीपीएड। तो बीपीएड हमारा बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन is an undergraduate degree course which is related to health, fitness and sports। यानी कि यदि आपको अपना स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो आप क्या करना है, आपको बीपीएड करना है, क्योंकि बीपीएड हमारा क्या है, 2 साल और 4 साल का हमारा कोर्स है। जी हाँ, आपके लिए 2 साल का भी बीपीएड होता है और 4 साल का भी होता है, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। तो यानी कि आप यहाँ से समझ गए होंगे बीपीएड, यानी कि इसमें एक वर्ड और ऐड हो गया, जैसे हमारा बीएड होता है इसी तरीके से होता है हमारा बीपीएड, यानी कि यहाँ पर पी यानी कि फिजिकल एजुकेशन। तो अब यहाँ पर क्या है, फिजिकल एजुकेशन, यदि आपको पीटीआई टीचर बनना है, स्पोर्ट्स में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, बीपीएड करना होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और हमारा जो 2 साल और 4 साल का कैसे होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो हमारा 2 ईयर बीपीएड होता है, यानी कि 2 साल का जो बीपीएड होता है, उसमें आपने एजुकेशन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ हो, और ग्रेजुएशन में भी आपका कोई भी आपने किया हुआ, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी आपने किया हुआ, बीसीए, बीटेक, कुछ भी आपने कर रखा हो, सिर्फ आप ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप 2 ईयर बीपीएड कर सकते हैं। यानी कि जो 2 ईयर बीपीएड है वो आपका कब होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। यहाँ पर बच्चों का एक और कंफ्यूजन रहता है कि सर हमने प्राइवेट से किया था, डिस्टेंस से किया था अपना ग्रेजुएशन, तो क्या हम भी बीपीएड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। या आपने प्राइवेट किया है, रेगुलर किया है, डिस्टेंस से किया है, किसी भी मोड में किया है, तो आप अपना जो बीपीएड है वो कर सकते हैं। रेगुलर में बीपीएड आप कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट है हमारा 4 ईयर बीपीएड। अब ये 4 ईयर बीपीएड क्या होता है, जैसे हमारा 4 ईयर का बीएड होता है, इंटीग्रेटेड बीएड, इसी तरीके से हमारा इंटीग्रेटेड क्या होता है, बीपीएड होता है, जिसको बहुत कम यूनिवर्सिटीज कराती हैं। ये आप डायरेक्ट 12th के बाद में कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 साल बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप 3 साल आपके ग्रेजुएशन में लगेंगे और आपका 2 साल का बीपीएड होगा, यानी कितने लगेंगे, यहाँ पर 5 साल लगेंगे। और यहाँ पर आपको कितना टाइम लगने वाला है, 12th के बाद में डायरेक्ट आपको कितने का होगा, ये 4 ईयर का होगा, यानी कि यहाँ पर आपको 1 साल बचने वाला है। तो आप 4 ईयर बीपीएड भी कर सकते हैं यदि आप 12th में हैं। 12th में भी आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने 12th पास किया हुआ होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हुआ हो, चाहे वो आपका पीसीबी हो, पीसीएम हो, आपके पास आर्ट हो, कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th किया हुआ होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की, कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो यदि आपको बीपीएड में एडमिशन लेना है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है इसके लिए क्या कराती हैं, रिटन टेस्ट कराती हैं, यानी कि सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम कराएंगी वो, उसके बाद में वो फिजिकल टेस्ट लेंगी, उसके बाद में इंटरव्यू, और उसके बाद में आपका मेडिकल फिटनेस, ये आपसे वो कराएंगे। इसके बाद में आपने यदि कोई भी स्पोर्ट्स में आपका कोई अचीवमेंट्स है तो उसका आपको वेटेज मिल जाता है, उसका आपको एडवांटेज मिल जाता है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके बिहाफ पर एडमिशन लेती हैं, फिजिकल टेस्ट के बिहाफ पर एडमिशन ले लेती है, यानी कि रिटर्न नहीं कराती, इंटरव्यू नहीं कराती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू के बिहाफ पर एडमिशन ले लेती हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है। तो यानी कि जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें सीसीएस यूनिवर्सिटी की, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में हमारा जो एडमिशन होता है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टेस्ट के बिहाफ पे एडमिशन हो जाता है, उसमें रिटन टेस्ट नहीं कराया जाता है। तो ये रहता है इसमें एडमिशन का प्रोसीजर। और यदि आपने स्पोर्ट्स में कोई भी आपने गेम खेला है, नेशनल, स्टेट, कोई भी आपने गेम खेला है, तो उसका आपको उसमें एडवांटेज मिल जाता है, उसमें आपको उसकी जो परसेंटेज है उसमें रिबेट मिल जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। तो कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, जिसमें कि सबसे पहला है आपका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है, अमृतसर पंजाब में है। दूसरा है आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर में है, जो कि पंजाब में है, सभी लोग इससे जानते हैं। इससे आगे नेक्स्ट है आपका अमेठी यूनिवर्सिटी, नोएडा, तो इसका भी बीपीएड काफी अच्छा माना जाता है। इससे आगे हम बात करें डीयू यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसको तो सभी परिचित है, इससे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है, चंडीगढ़ में है। इससे आगे नेक्स्ट है आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी, इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सीएमजे कानपुर, वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीपीएड कराती हैं। तो बीपीएड के लिए आपको क्या करना है, बीपीएड जो भी आप करें तो सबसे पहले ट्राई करें कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आपका स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, तो वहां से पहले कोशिश करें कि आप बीपीएड वहां से करें। यदि आपको वहां पर नहीं हो पाता है तब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाइएगा। जैसे कि प्राइवेट में भी ऐसा नहीं, जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका जो बीपीएड है काफी अच्छा माना जाता है। अब यदि हम नेक्स्ट बात करें फीस की, कि इसके लिए फीस कितनी लगती है, तो साथ ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो फीस के लिए मैं आपको बताता हूँ, फीस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। फीस आपका जो डिपेंड करता है वो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वहां पर जो फीस है आपकी बहुत कम लगती है, यानी कि 5 से 6 हजार रुपए में आपका बीपीएड का एडमिशन हो जाता है। यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो यही फीस आपकी ईयरली जो हो जाती है वो 1 लाख रुपए तक हो जाती है। यानी कि जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो बहुत ज्यादा फीस है, 1 लाख के लमसम में है। तो आपकी जो फीस है वो अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। और आपको यदि स्पोर्ट्स कोटा लगा हुआ है, स्पोर्ट्स से आपको एडमिशन मिलता है, तो आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएड हो जाता है स्कॉलरशिप के बेस पे। अब सबसे महत्वपूर्ण कैरियर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आपने बीपीएड कर लिया है, अब आपको कहां कहां पर जॉब मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ आपके जो 10 जो आपके कैरियर ऑप्शंस हैं वो लिखे हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, यानी कि आप जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो वहां पर एक पीटीआई टीचर होते हैं। एक स्कूल में एक से ज्यादा भी होते हैं, मिनिमम एक टीचर की तो रिक्वायरमेंट होती ही है। तो यानी कि आपकी गवर्नमेंट की भी वैकेंसी निकलती है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट केवी विद्यालय, आपका जो जितने भी विद्यालय, एडेड विद्यालय, तो सभी में फिजिकल एजुकेशन का एक टीचर होता है। और जिसके लिए जो आप फॉर्म पर अप्लाई करेगा वो मिनिमम उसने बीपीएड किया हुआ होना आवश्यक है, यानी कि वो बीपीएड होना चाहिए। तो आप क्या बन सकते हैं, गवर्नमेंट में यदि पीटीआई के टीचर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप स्पोर्ट्स ट्रेनर बन सकते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जा सकते हैं और वहां पर आप ट्रेनर बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, यानी कि स्पोर्ट्स में आप जाकर जर्नलिस्ट बन सकते हैं। यदि आपको स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट बनना है, अच्छे टीवी एंकर बनना है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स में जाना है, आपको जर्नलिस्ट में जाना है, तो उसके लिए आप वो भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है आप मैच में एम्पायर बन सकते हैं, रेफरी बन सकते हैं, चाहे वो आपका क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जितने भी स्पोर्ट्स हैं आप उसमें एम्पायर या रेफरी बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जिम ट्रेनर आप बन सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में कोच, आप क्या बन सकते हैं, स्पोर्ट्स में कोच बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में क्या बन सकते हैं, आप योगा ट्रेनर बन सकते हैं, यानी कि यदि आपको योगा ट्रेनर बनना है तो आप बीपीएड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में फिटनेस इंचार्ज, यानी कि फिटनेस इंचार्ज भी आप बन सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में जो लास्ट में हमारा स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो आपको यदि मार्केटिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी स्पोर्ट्स के आइटम होते हैं उसकी इंडस्ट्री में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में जाना है, तो वहां भी आप जा सकते हैं। उसमें अच्छी पोस्ट पर यदि आपको जाना है तो उसके लिए आपको बीपीएड किया होना अनिवार्य है। तो ये कुछ मैंने कैरियर ऑप्शंस यहाँ पर लिखे हैं, इन कैरियर ऑप्शंस पर आप जा सकते हैं। और भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। इसमें यदि हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो डिपेंड करती है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने किस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया है। यदि हम टीचर की बात करें, जो बीपीएड के टीचर होते हैं तो उनकी जो सैलरी होती है अच्छी खासी होती है। यदि हम बात करें जो गवर्नमेंट में यदि आप टीचर लग जाते हैं तो मिनिमम आपकी 40,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक सैलरी होती है। यदि हम स्पोर्ट्स की हम बात करें, स्पोर्ट्स ट्रेनर, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस स्पोर्ट्स में हैं, किस लेवल के स्पोर्ट्स पे हैं, यानी कि आप स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे किस लेवल पे हैं, तो उसमें भी आपकी डिपेंड करती है कि आप किस लेवल पर हैं।
तो इसके बाद में आपका जर्नलिस्ट, आपका एम्पायर, तो ये सब सारी चीजें सैलरी डिपेंड करती है आपकी, वो डिपेंड करती है कि आपने किस स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया है, किस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, तो डिपेंड करेगा सैलरी आपका उसके ऊपर। अब इसमें हम मिनिमम सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी जो स्पोर्ट्स में रहती है, जॉब आसानी से मिल जाती है, तो वो सैलरी आपकी मिनिमम 15,000 रुपए से लेके और 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक इसकी सैलरी रहती है। सैलरी की कोई लिमिट इसमें नहीं है। तो साथियों लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आपका भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप बीपीएड कीजिए और बीपीएड में अपना बीपीएड करने के बाद में अपना करियर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बनाइए। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो यदि अभी भी आपको कोई पॉइंट रह गया है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।